एक बूढ़े पिता की दर्द भरी कहानी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात। काले घने कोहरे की चादर ओढ़े आसमान की सतह, चारों तरफ पसरे हुए अंधेरे का साया, सरसर करती पेड़ों की आवाज। मैं कुछ देर सोने के बाद जब नींद से जागा तो मैंने घंटे की सुई को रजाई से झाँक कर देखा तो रात के 9 बजे थे। जोरों की भूख लगी थी। रजाई से बाहर आने का कतई मन न करता। बार बार रजाई हटाता तो दांतों से संगीत बजने लगता, तो फिर से रजाई में दुबक जाता। पर भूख ज्यादा बढ़ गई तो हिम्मत करके रजाई हटाई। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। मन कहता फिर से रजाई ओढ़कर सो जा। इसी कश्मकश में था कि क्या करूं। बाहर जाने की हिम्मत ना होती थी। फिर भी मैंने चादर को सर पर ओढ़ा और घर के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो लाइट गई हुई थी। काला अंधेरा मानो डसने को आ रहा था। ऊपर से ठंड की मार। बहुत साहस करके हिम्मत जुटाई और बाहर कदम रखे। दूर दूर तक कोहरे का पहरा था। आदमी का एक बच्चा तक भी नजर नहीं आ रहा था। मैं कांपते कांपते धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। तभी लाइट आ गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कोहरे की चादर को चीरती हुई एक सूरत नजर आई। देखते ही जान में जान आई। जैसे जैसे उस सूरत के करीब गया तो पाया एक बूढ़ी झुर्रियों वाली सूरत थी, जिसके तन पर कपड़े तो थे लेकिन मिट्टी के रंगत थे। जिसके सर पर कंबल तो था लेकिन जगह जगह से फटा हुआ था। जिसके पैरों में चप्पल तो थी लेकिन घिसी हुई थी। जिसके सर पर बाल तो थे लेकिन लंबे और उलझे हुए थे। उस बूढ़ी सूरत पर आंखें तो सभी की तरह थी, लेकिन उन आंखों में मानो हजार बातें थी जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उन बूढ़ी उंगलियों पर नाखून तो सभी की तरह थे लेकिन बहुत बड़े और गंदे थे। उस बूढ़ी सूरत पर होंठ तो सभी की तरह थे लेकिन उन होठों पर बहुत कुछ अनकहे अल्फाज थे जिसे मेरे कान मानो सुनने के लिए तरस रहे थे। वे बूढ़े व्यक्ति सड़क किनारे चबूतरे पर अपने सामने रखे पत्तल में खाने को इस तरह खा रहे थे मानो बरसों के भूखे हों। उन्हें देखकर मेरी भूख तो भाग गई। मैं वहीं बैठ गया और उनके खाना खाने का इंतजार करने लगा। जब उन्होंने खाना खा लिया तो मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगे और कहने लगे, बेटा, आज ठंड बड़ी तेज है और तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर आया था। आपको यहाँ बैठे देखा तो मन किया आपसे आपका हाल चाल पूछूं। बाबा ने कहा, बेटा, आज के वक्त में कौन किसका हाल चाल पूछता है? तुम बड़े दयालु मालूम होते हो। बाबा, सब आपकी दुआ है। बाबा, आप भी भले सज्जन मालूम होते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ रात के इस पहर में जब सब अपने घरों में कैद हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बाबा उदास होकर बोलते हैं, जब किसी का घर ही ना हो तो वो और कहाँ बैठ सकता है बेटा? क्या आपका दुनिया में कोई नहीं है? मैंने हैरान होकर पूछा। सब है बेटा, बेटे बहुए पोता पोती सब हैं। मेरा भी एक घर हुआ करता था। बाबा ने उदास होकर कहा। तो अब आप अपने घर में क्यों नहीं है बाबा? आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरा भी एक घर हुआ करता था? बेटा, ये एक दुख भरी कहानी है। और इतना कहकर बाबा मुझे अपने अतीत में लेकर चले गए और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगे। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती संतान था। मैं बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी हुआ करता था। मैंने बीकॉम के बाद एमए इंग्लिश भी किया था। अंग्रेजी में मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं अपने माँ बाप के साथ साथ अपने अध्यापकों का भी लाडला हुआ करता था। स्कूल और कॉलेज में मुझे सब पसंद किया करते थे। फिर मेरी जिंदगी में माला आई। माला के आने से मेरी जिंदगी और हंसी हो गई। जब मेरे माँ बाबा का देहांत हुआ, माला ने ही मुझे संभाला और फिर हमने शादी की। मेरा और माला का एक छोटा सा सुखी संसार था। मैं बहुत छोटी उम्र में ही बैंक मैनेजर पद पर कार्यरत हो गया था। मेरा और काम का घनिष्ठ संबंध था। हम दोनों मित्र समान थे। मैं ऊंचे कद काटी गेहूं रंग का नौजवान था। मिलने वाले मुझसे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाया करते थे। जो मुझसे एक बार मिल लेता वे मेरी बार बार तारीफ करता था। मेरा स्वभाव बहुत ही विनम्र, संवेदनशील, भावुक व्यक्ति का था। सामने वाले का दुख मुझे अपना दुख समान लगता था। मुझे गुस्सा बहुत ही कम आता था। जो भी मेरे पास अपनी मजबूरी लेकर आता मैं हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहता। माला भी। माला हसीना अभिनेत्री समान बना के खूबसूरत औरत थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, काले घने बाल, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती थी और विनम्र स्वभाव की थी।
दूसरों का दुख सुनकर रो पड़ती थी। हमारी जोड़ी को लोग मुड़ मुड़ कर देखा करते थे और कहते, वाह क्या जोड़ी है। और बाज व्यक्ति तो हमें देखकर गाना गुनगुनाने लगता। जब माला मेरी दुल्हन बनकर आई तब लोग दूर दूर से माला जी का दीदार करने के लिए आते थे। मैं और माला, हम तीन बेटों के माता पिता बने, अजय, पीयूष और विजय। मेरा और माला का साथ बस शादी होने के बाद 30 साल तक का था। जिस दिन माला ने प्राण त्यागे उस दिन माला का 47वां जन्मदिन था। जब हमारी शादी हुई तब मैं 21 वर्ष का था और माला 17 वर्ष की थी। माला की मौत से मैं बहुत टूट गया था। मैंने सोचा नहीं था कि माला जिंदगी के सफर में इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़कर चली जाएगी। माला की मौत के दिन मैं उसके जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लगा हुआ था। बैंक बंद होते ही मैं केक की शॉप पर गया। मैंने केक लिया, बहुत सा सामान लिया और दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा तो देखा घर में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा गया। अंदर गया तो सामने माला का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं माला के पास गया और केक निकाला। बाकी जो भी सामान लाया था वो भी निकालकर माला के पास रख दिया और माला से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, माला, आज के दिन ये मजाक क्यों कर रही हो? उठो, देखो केक लाया हूँ, चलो जन्मदिन मनाते हैं। मैं उसको बर्थडे विश करने लगा और चीख मार मार कर रोने लगा। मैं बहक सा गया था। कभी अपने बच्चों को देखता तो कभी माला को देखता। उसको ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये मैं ही जान सकता हूँ। एक पल में ही मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। जिस तरह किसी आईने के टूटकर 1000 टुकड़े हो जाते हैं उसी तरह मेरे दिल के भी 1000 टुकड़े हो गए थे। मैं एकटक बस माला को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी उठकर बैठ जाएगी और कहेगी, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन ऐसा हो ना सका। मैं नहीं उठी। मैं उसे देख देख कर बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मुझे किसी भी तरह सब्र नहीं आ रहा था। मुझे माला के पास से लोगों ने जबरदस्ती उठाया। माला का क्रियाक्रम कर दिया गया। कई दिन तक मुझे कोई होश न रहा। मैं माला के बिना कैसे जीऊंगा यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। वो मुझे छोड़कर इस तरह चली जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माला के बिना मेरी जिंदगी नीरस वीरान हो गई थी। दिन गुजरते गए। नौकरी करते करते अब रिटायरमेंट का वक्त भी आ चुका था। अपनी मेहनत लगन से मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन कराया, अच्छे से अच्छी उनको शिक्षा दिलवाई। बेटों की अच्छी नौकरियां भी लग गई। बेटों की शादी अच्छे घरों में की। घर में बहुएं आई, घर रोशन हो गया। मैंने अपनी वसीयत बनवाकर अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल थी। मैंने ये सोचकर बच्चों के नाम वसीयत की कि अब मुझे और करना ही क्या है। मेरे पास जो कुछ है मेरे बच्चों का ही तो है। पुराने लोग बहुत सीधे साधे विचार के लोग होते हैं। आजकल के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने बच्चे भी प्रॉपर्टी के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले सब कुछ ठीक ठाक था। माला के होते हुए मुझे कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चों के हाथ में बाप की जायदाद आ गई तो बच्चों के बर्ताव भी बदलते गए। हर रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में कहासुनी होती रहती थी, जिसका दोषी मुझे ठहराया जाता। मेरे बच्चों के बच्चे भी हो गए थे। मैं अपनी पूरी कोशिश करता कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन मुझे लेकर ही घर में बवंडर मचा रहता था। मेरे खाने पीने को लेकर भी दिन रात मुझे ताने मारे जाते। मैं अब दादा बन गया था तो बच्चों को संभालने का काम भी करता, लेकिन कभी किसी को खुश नहीं रख पाता था। मुझे खाना देते हुए भी बहू बेटों के इतने नाक मुंह बनते कि मुझे खाना खाने का भी मन नहीं होता था। मुझे खाने को दिया भी क्या जाता था? सूखी सब्जी रोटी, जबकि मुझे घी के बिना खाना खाने की आदत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप खा लेता, कभी उफ ना करता, क्योंकि ये बुढ़ापा बड़ा लाचार होता है। अपने ही बच्चों पर बोझ बन जाता है, बच्चों का ही मोहताज बन जाता है। मैं अपने बेटे, बहुओं, पोते पोतियों को बहुत चाहता था। उन्हें देख देख कर जीता था और कहता था, ये है मेरा परिवार,
मेरा और माला का परिवार, मेरा और माला का खुशियों का संसार, जिसमें माला की कमी हर पल महसूस होती है। माला होती तो बहुत खुश होती अपने बच्चों को देख देख कर। जब कभी मैं माला की यादों में खो जाता तो बहुएं बातें बनाना शुरू कर देती और मुझ पे तरह तरह के इल्जाम लगाती थी। अपने नन्हे मुन्नों के साथ मेरा वक्त अच्छे से बीता करता था। घोड़ा बनकर अपने नन्हे मुन्नों को सवारी कराता था। एक दिन शाम के वक्त गर्मी के कारण मैं अपने मंझली बेटे पीयूष के बेटे अरमान को खेलने के लिए छत पर लेकर गया और खेलने लगा। खेलते खेलते मेरी आंखों के आगे तारे टूटने लगे। धरती गोल गोल कर घूमने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस फूलने लगी और मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इतने में अरमान, जो अभी 1.5 वर्ष का था, उसने पहले मुझको देखा, फिर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते अरमान सीढ़ियों तक आ पहुंचा और पीयूष की पत्नी स्वाति के देखते देखते अरमान नीचे आ गिरा। आधी सीढ़ियों पर से स्वाति ने उसे थाम लिया, जिससे अरमान को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन स्वाति ने हल्ला मचा दिया। स्वाति छत पर ही पहुंच जाती है और स्वाति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। स्वाति ने घर में इतना हंगामा मचा डाला कि सब दौड़े दौड़े छत पर चले आए। पीयूष उस वक्त घर में नहीं था। बाकी सब चौंक कर पूछने लगे तो स्वाति ने एक बात को 10 बनाकर सबको बताई। स्वाति चिल्लाकर कहती है, जब बच्चों को संभाला नहीं जाता तो लेते क्यों हैं? जब जान में जान नहीं रही अब तो खाट पर क्यों नहीं पड़े रहते हैं? घर के बाकी के सभी लोग भी स्वाति के सुर में सुर मिलाकर मुझे ताने मारने लगते हैं। तभी पीयूष भी वहां पर आ जाता है और सारी बात पता चलने पर मुझे जलील करने में लग जाता है। किसी ने यह भी नहीं देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है। जब मुझे होश आया तो सभी लोगों के तानों के तीर मेरे कानों में पड़ रहे थे। मेरी इतनी भी हिम्मत ना हो सकी कि मैं उठ सकूं। मेरे बच्चे मेरे चारों तरफ चील कौवों की तरह चिल्ला रहे थे। मैं अपनी सहमी नजरों से सबके चेहरों को देख रहा था। ये वही बेटे थे जो छोटे थे, तब अपने पापा को चारों तरफ से अपने नन्हे होठों से पापा पापा करते थकते नहीं थे। और उनके पापा कभी एक को गोद में लेकर चूमते तो कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। आज वक्त इतना बदल चुका था कि वही चेहरे, वही होठ जिनसे पापा पापा करते थकते नहीं थे, आज मुझे जलील करते नहीं थक रहे थे। आसमान पर बादलों का साया छाता जा रहा था। मैं जमीन पर असहाय पड़ा हुआ अपने बेटों के रवैयों को देखता रहा। मैंने अरमान के बारे में पूछा, उसे चोट तो नहीं आई? तो आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। बड़ा बेटा अजय कहता है, पापा आपको तो जवानी का नशा छाया हुआ है। स्वाति कहती है, उसे चोट लगे यही तो आप चाहते हैं। दोनों बहुएं स्मिता और गरिमा कहती है, नशा करके आए होंगे, न जाने कितनी चढ़ा रखी होगी। छोटा बेटा विजय कहता है, आखिर ये कब तक चलेगा? हम कब तक आपको बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। पीयूष कहता है, उसे चोट लगे यही तो आप चाहते थे। आखिर आप मेरे बेटे के साथ करना क्या चाहते थे? मेरी औलाद को मारने का प्लान बनाया हुआ था आपने। मैं बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे कड़वे तीखे अल्फाज सुनकर वहीं गिर जाता। मेरा जिस्म जैसे जाम हो गया था। दिल के 1000 टुकड़े हुए जा रहे थे। लगता था जैसे कोई धीरे धीरे मेरी गर्दन पर छुरी चला रहा हो। मेरे हाथ पैर जवाब देते जा रहे थे। सबके सब अपनी भड़ास निकाल कर चलते बने। तभी बारिश की फुहार ने मेरे चेहरे को छुआ, जैसे मुझे सहारा देने आई हो। एक पल में ऐसे लगा जैसे माला ने मुझे छुआ हो और कह रही हो, उठो जी, बारिश आ गई, आप भीग रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, अंदर चलिए। लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। शायद ये मेरे बच्चों के कड़वे अल्फाजों का असर था, जो मुझे अंदर से मार गए थे। लाख उठने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम हो जाता। तेज बारिश ने मेरे बदन को और जाम कर दिया था। रात में बारिश मेरे ऊपर टप टप करके गिरती रही। मेरे कानों में माला की आवाज़ गूंजती रही। फिर मैं बहुत हिम्मत करके उठा और बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलकर छत पर बने कमरे में जाकर जमीन पर ही लेट गया। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं काले साए में समा गया। मेरे कानों में चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को सूरज की रोशनी में पाया। मैं वहीं उसी छत पर कमरे में पड़ा हुआ था, जहां मेरे बच्चे मुझे जलील करके बारिश में भीगते हुए छोड़ आए थे। मैंने हिम्मत की और खड़ा हुआ।
धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा और घर से बाहर निकल आया। अगर मेरे जाने से मेरे घर में शांति होती है तो यही सही। दर दर भटकता रहा। जेब में जो गिने चुने पैसे थे उनसे एक बार के खाने से पेट भर लिया। फिर किसी की मजदूरी करके, किसी का ठेला चलाने के बदले जो पैसे मिलते उनसे एक दो वक्त का पेट भर लेता, पर कभी अपने घर अपने बेटों के पास लौटकर नहीं गया। और इतना कहते कहते बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने अतीत से बाहर आ गए। आज भी ठेला चलाकर जो पैसे मिले वही खाना खा रहे थे। मेरे बच्चों ने आज मुझे इस दशा में लाकर खड़ा कर दिया। जो कभी सभी की नज़रों में बहुत ही महान व्यक्ति हुआ करता था, जिसे देखकर सब सैल्यूट किया करते थे, आज बदबू के कारण उसी व्यक्ति से सब दूर भागते हैं। लेकिन तुम आए, मुझे देखकर अपनापन महसूस हुआ। तुम मेरे पास आए, तुमने मेरा हाल जाना, तो मैं तुम्हें अपने अतीत में ले गया। यह थी मेरी जिंदगी। अशोक जी का अतीत सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाबा को गले लगा लिया और रोने लगा। बाबा ने मुझे चुप किया और पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रोते हो? मैंने कहा, बाबा न जाने क्यों आप में मुझे मेरे बाबूजी नजर आते हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मेरा मन आपकी तरफ खींचता चला गया, जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो हमारा। बेटा तुम्हारे बाबूजी का नाम क्या है, क्या करते हैं? मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं। जब मैं 15 साल का था मेरी माँ और बाबूजी का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मेरे बाबूजी का नाम अभिनव और माँ का नाम कीर्ति था। मेरे बाबूजी भी बैंक में कार्यरत थे। मेरे बाबूजी भी आपकी ही तरह बहुत विनम्र और सज्जन व्यक्ति थे। मेरे बाबूजी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। मेरी माँ बहुत सुंदर थी, जो भी देखता देखता रह जाता था। बाबूजी बताते थे, जब मैं पैदा हुआ था तो माँ बहुत रोई थी और मुझे देख देख कर पागल हुए जाती थी और कहती थी कि मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। और मैं बाबूजी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। जब मैं कभी रूठ जाता था तो मुझे मनाने के लिए ऐसे ऐसे जतन करते कि मैं हंसते हंसते पागल हो जाता और फिर मुझे बाहों में भरकर खूब चूमते। शाम के वक्त जब बैंक से आते तब हर रोज का काम था मेरे लिए कोई ना कोई उपहार लाना। उस एक्सीडेंट ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे देवी देवता समान माता पिता का साया मुझसे छिन गया। मुझे रोज अपने माता पिता की याद सताती तो मैं दीवार से सर लगाकर दीवार को अपने माता पिता मानकर बहुत रोता। मैंने अपना जीवन माता पिता के बिना ही गुजारा है। वो दिन मुझे अनाथ बनाकर चला गया। बस तब से खुद ही खुद जिंदगी के बोझ को ढो रहा हूँ। और कहते कहते रोने लगा और रोते रोते मुंह से निकला, मैं अनाथ हूँ बाबा। नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? मैं हूँ तुम्हारा बाबा। बाबा ने मुझे सीने से लगाया और बहुत चुमकारा। बाबा मुझे माँ बाप की ज़रूरत थी। मैं हमेशा माँ बाप के प्यार को तरसता रहा हूँ। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं बाबा के सीने से लगे हुए बोला। बाबा ने कहा, और बेटा मुझे औलाद की ज़रूरत थी जिसके प्यार को मैं जीना चाहता हूँ। मुझे औलाद की कमी हर पल महसूस होती है। मैंने और माला ने जो सपने संजोए वो पूरे ना हो सके। बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चले। बाबा ने पहले तो मेरे साथ आने से मना कर दिया, लेकिन फिर आने के लिए तैयार हो गए। हम दोनों खुशी खुशी घर आए। घर आकर मैंने खिचड़ी बनाई। बाबा ने थोड़ी सी खाई, बाकी मैंने खाई और सो गए। सुबह उठकर मैंने बाबा को नहलाया, अपने कपड़े पहनाए, उनके बाल काटे, उनके नाखून काटे। अब मेरे बाबा एकदम जवान फट्टे हीरो लग रहे थे। मैंने बाबा को कहा, बाबा चलो अब लड़की देखने चलते हैं। बाबा झट से बोले, हाँ चलो बेटा। चलो कहाँ जाना है? बाबा ने सोचा मेरे लिए लड़की देखना है। मैंने बोला, बाबा आपके लिए लड़की देखने चलते हैं। बाबा बोले, धत पगले, और खूब हंसे और मैं भी हंसने लगा और एक दूसरे के सीने से लिपट गए। मैं अपनी जिंदगी में बाबा को पाकर फूले नहीं समाता हूँ। आज मैं खुद को बहुत धनी इंसान समझ रहा था, जिसने माँ बाप के खोने पर फिर से माँ बाप का प्यार उस सज्जन से पा लिया था। बाबा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं और मैं भी बाबा का दिल हाथों पर रखता हूँ।
मैंने अपने माता पिता और मेरे अपने बाबा का सपना पूरा किया, जो सपने उन्होंने और माला जी ने मिलकर देखे थे। मैंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर अच्छी रैंक हासिल की और मालती नाम की लड़की से शादी की, जो बहुत अच्छी संस्कारी लड़की है। मेरे साथ साथ वो भी बाबा का बहुत ख्याल रखती है। 1 साल बाद मैं पिता बना और मेरे बाबा दादू बने। अब दादू का पूरा ध्यान अपने पोते पर लगा रहता है और मैं अपने इस छोटे से प्यार भरे संसार को देखकर ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।